बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रूख भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, सैलाब की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे इस व्लॉग में कि सैलाब से कितने ख़ानदान, कितने किसान, कितने लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं। अब तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा आपको बताएंगे कि हुकूमत की क्या कारकर्दगी रही और हुकूमत जो है वो कितनी कामयाब रही किसानों को। और ख़ासकर जो पंजाब की सूरत हाल है वो बड़ी नाजुक सूरत हाल है। सैलाब ने हर तरफ जो है वो तबाही मचाई है और ख़ुसूस बिलख़ुसूस जो है वो जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर और मुल्तान, झंग, मतलब जनूबी पंजाब जो है वो इससे ज़्यादा जो है मुतासर हुआ है। और अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो 21 लाख एकड़ का जो है वो सैलाब से नुकसान हो चुका है किसान का। और दूसरी जानब आज ही हमें पता चला इस बारे में भी कि वहाँ पर कुछ लोगों के जो फ़िश फार्म्स थे वो भी काफ़ी हद तक मुतासर हुए हैं, जिनको जो फ़िश का जो अभी तक आने वाले दिनों में जो फ़िश की तैयारी थी वो बिल्कुल मुकम्मल थी, लेकिन उससे किसान का जो है वो भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। और इसके जो अभी चावल की फसल है वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। और अब हुकूमत की कारकर्दगी की बात करें तो जो वीडियोस सामने आ रही हैं, जो विजुअल सामने आ रहे हैं, फ़ाज़ शहबाज खान, हमारे भाई असदुल्ला खान साहब और उमर दराज गोंदल साहब, वो भी जनूबी पंजाब में जो है उन्होंने जाके कवरेज की और वहाँ पर प्रोग्राम्स किए और लोगों को जो है वो उनकी आवाज़ जो है दूसरे लोगों तक पहुँचाई। अगर हम इमदाद की बात करें तो हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई भी ऐसी इमदाद नहीं पहुँची जिससे जो है वो किसानों को और वहाँ पे मुतासरा जो लोग हैं उनको जो है वो कोई किसी किस्म की आसानी मुयस्सर आई हो। रात ही हम इधर मौजूद थे जब इमरान रियाज भाई, रिजवान गलज़ई साहब और सदीक जान साहब, इन्होंने एक टेलीथॉन की जिसमें बहुत सारे लोगों ने जो है वो वहाँ पे डोनेट किया सैलाब के लिए। और इमरान रियाज की टीम जो है वो अभी भी ग्राउंड पर मौजूद है और जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है वो काम तो ये नहीं कर रहे, वो उनकी तवज्जो आज भी इमरान खान साहब को है, उस जमात को निशाना बनाने पर है जिसकी अक्सरियत जो है वो 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया ने देखी। और इसके अलावा हम देखें तो सैनिटर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया गया, ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहों में इजाफा किया गया, जो है वो एक्सटेंशन की दौड़ लगी हुई है और जजेस की पेंशन्स में उनकी सिक्योरिटी के मसाइल जो हैं वो इन सब के सामने हैं। लेकिन एक चीज़ जो इनके सामने नहीं है वो सैलाब है। और सैलाब से जो मुतासरा शख्स हैं, वो तमाम लोग हैं, वो इनकी नज़रों से न जाने क्यों ओझल हैं या जानबूझकर ये ओझल करते हैं। वहाँ पर मरीम नवाज़ साहबा, चीफ सेक्रेटरी अख्तर ज़मान साहब और मुख्तलिफ जो है वो हुकूमत के लोग जाते हैं, वो टिकटॉक बनाते हैं, कुछ 30, 40, 50 लोगों के साथ वो मिल के जनाब वो कहते हैं कि हाँ मरीम नवाज़ साहबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमें बहुत रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है, तस्वीर का अगर आप दूसरा रुख देखें तो सूरत हाल जो है वो बड़ी नाजुक है। इस वक्त मैं आपको बता चुका हूँ कि 21 लाख एकड़ जो है वो एराजी जो है वो किसान की तबाह हो चुकी है। और जो इमदादी पैकेजेस के ऐलान किए गए हैं वो अभी तक इमदाद जो है वहाँ पर नहीं पहुँची। हाँ, कुछ कैंप्स हैं जहाँ पर जो है वो हुकूमत की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से वहाँ पे लोगों को खाना भी दिया जा रहा है और वहाँ पे लोगों को रहायश का बंदोबस्त किया जा रहा है। लेकिन जिस हद तक सैलाब ने तबाही फैलाई है उसके लिए ये बहुत ख़तीर जो है वो मदद है जो पंजाब हुकूमत की जानिब से की जा रही है। लेकिन टिकटॉक की तर्ज पे अगर आप हुक्मरानी करेंगे, अगर आप समझती हैं कि आप टिकटॉक चला के लोगों को मुतमिन कर लेंगी, तो ग्राउंड पर जो सूरत हाल है वो बहुत मुख्तलिफ है। इसलिए पंजाब हुकूमत को जो है वो खूब से खूब तर लोगों की मदद करनी चाहिए, कश्तियाँ भेजनी चाहिए। हमारे जो दोस्त हैं वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं, उमर दराज गोंदल साहब, और वो लोग बता रहे हैं कि हम अपनी मदद आपके तहत जो है वो सारी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं और ख़ुद बंद बांध रहे हैं। और हमारा एक अलमिया है पाकिस्तान का, हम गलती से नहीं सीखते, हम मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। ये दो जो खसूसियत हैं वो हमारे खून में शामिल हैं, इसमें हर एक शामिल, इसमें मैं भी शामिल हूँ। और जब मजबूर कोई लोग होता है, मजबूर लोग होते हैं, मजबूर आवाम होती है, उसको जो है वो जिसम जो चमड़ी खींचने की कोशिश की जाती है। वहाँ पे हमें बताया जा रहा था कि एक चक्कर के जो है वो कश्ती से 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। और वहाँ पे ACDC आते हैं, अपनी हाजिरी लगवाते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ पर मौजूद लोग कह रहे हैं जिनकी वीडियोज़ आ रही हैं, विजुअल आ रहे हैं। तो ये अब तक की सूरत हाल है आपके सामने। अभी तक भी जो है वो अगर हम तखमीना लगाएं तो तकरीबन अरबों खरबों रुपए का जो है वो नुकसान हो चुका है। लेकिन जो बाहर से इमदाद आएगी, और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम जो है वो IMF से इजाज़त लेंगे
کہ جو سیلاب سے متاثرین علاقے ان کے ایک منتھ کے جو ہیں وہ بل جو ہیں بجلی کے ان کو ریلیف دیا جائے. جب آپ چائناز جاتے ہیں، جہاز بھر کے جاتے ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں، ہوٹلز کے اخراجات ہوتے ہیں. جب آپ جوان جاتے ہیں، پورا ہیلی کاپٹر بھر کے لے جاتے ہیں، ایئر فورس کے طیارے بھر کے لے جاتے ہیں. جب آپ نے مختلف جگہوں پر جانا ہوتا ہے، پروٹوکولز لگتے ہیں، کیا وہ بھی آئی ایم ایف کی اجازت سے سب کچھ ہوتا ہے؟ شہباز شریف صاحب آپ وزیر اعظم ہیں اور وزیر اعظم کا کردار جو ہے وہ ادا کریں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہم عوام کی خدمت کیوں کریں. ہم عوام کے ووٹوں سے تو آئے نہیں ہیں. فارم 47 بنے ہیں. وہ بشار راجہ صاحب ہیں سپریم کورٹ کے بیٹ رپورٹر، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تسموں سے لٹک کر جو ہے وہ حکمرانی کرنی ہے. تو اس لیے شہباز شریف صاحب اور پنجاب حکومت، ان کی چاچا بھتیجے جو ہیں وہ ان کی نظریں کسی اور طرف ہیں کہ الیکشن کمیشن کو بھی ہمارے ساتھ ہم ملا رہیں گے، کیونکہ ڈوگر صاحب بھی بیٹھے ہیں، یحییٰ صاحب بھی بیٹھے ہیں، لاہور میں عالیہ نیلم صاحبہ بیٹھے ہیں. تو ہمیں اس لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن عوام کا جس دن صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا تو خدا کے لیے اس وقت سے ڈریں اور لوگوں کی حقیقی معنوں میں جو ہے وہ مدد کریں. یہ نہ ہو کہ عوام پھر باہر نکلے، آپ کے گریبان پکڑے. نیپال کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، بنگلہ دیش کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے ہوش کے ناخن لیں اور حقیقی معنوں میں ٹک ٹاک سے ہٹ کے، فوٹو شوٹ سے ہٹ کے آپ مدد کریں. عمران ریاض بھائی ولاگ کر رہے تھے تو بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جو جن لوگوں کو کھانا دیا جا رہا ہے، پھر فوٹو شوٹ کرنے کے بعد کھانا ان سے واپس لے لیا جاتا ہے. ایک خاتون کی ویڈیو آتی ہے کہ میں کیا کروں، ہمارے 7 بچے ہیں اور ہمیں 1 پلیٹ جو ہے چاولوں کی دی جا رہی ہے. تو یہ آپ مدد کر رہے ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ وہاں بیٹھی ہیں، میں بیٹھی ہوئی ہوں نا، 6 بج رہے ہیں، رات کا پیر ہے. بھائی آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ نے بیٹھنا ہے. آپ کے بیٹھنے سے تو کوئی فرق نہیں نہ پڑ رہا. آپ بیٹھی ہیں، آپ اٹھ کے چلی جائیں. آپ نے کوئی بند لگایا، آپ کو پانی کو روک کے بیٹھی ہوئی ہیں. لوگ تو اسی وقت تڑپ رہے ہیں. لوگوں کے مال مویشی جناب پانی میں بہہ گئے ہیں. لوگ درختوں میں پناہ لیے بیٹھے ہیں، لوگ چھتوں میں پناہ لیے بیٹھے ہیں. آپ کے وہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ اب حکومت جو ہے وہ جو باہر سے امداد لی جا رہی ہے اس کو کس حد تک جو ہے وہ کسانوں تک پہنچاتے ہیں. لیکن کسانوں کا بہت نقصان ہوا ہے، بہت نقصان ہوا ہے، بہت نقصان ہوا ہے. اس نقصان کا ازالہ جو ہے وہ پنجاب حکومت کو، حکومت پاکستان کو ضرور کرنا چاہیے اور ریاستی اداروں کو جو ہے اس کی مشینری وہاں پر اب پہنچنی چاہیے تاکہ لوگ جو ابھی بھی مشکل میں ہیں، پانی میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی جو ہے وہ مدد کی جا سکے. لوگوں کو کچھ اتنا ریلیف دیں تاکہ وہ ان کو چھت مہیا ہو. اور دوسری تنظیمیں بھی جو ہیں، جماعت اسلامی ہوگی، ان کی بھی کاوشیں جو ہیں وہ خوش آئند ہیں، ان کو بھی شاباش دینی چاہیے. اور جو صحافیوں نے ایک ٹیلی تھون کیا ہے اس میں بھی بہت حد تک لوگوں نے رات جو ہے وہ پیسے جمع کیے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور بالخصوص جنوبی پنجاب کو اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کی جو ہے وہ غیب سے مدد کریں. اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جتنی بھی سیلاب کے حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.